क्लास 12th स्टूडेंट। अब अगला टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर। तो थोड़ा सा इसको समझ लो। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी taken on both sides of the resonance frequency such that at each frequency the current amplitude becomes 1 upon root 2 times the value of resonant frequency। तो इसका एक फिगर को देख लो। अच्छा, इसका मैथमेटिकल द क्वालिटी फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज क्यू इक्वल टू ओमेगा आर अपान ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज ओमेगा आर, और दिस इज द डिफरेंस, दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स डेल ओमेगा। ये ऊपर वाला जो आपका टर्म है ओमेगा आर, दैट इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द बैंड विड्थ। तो देख लो, where omega 1 and omega 2 are the frequencies at which the current falls to 1 upon root 2 times its resonant value। फिगर को समझ लो, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी की जो है एक्सेस है, ये आपकी करंट की एक्सेस है। ग्राफ आपका कुछ जब इस तरीके से गया तो देखा आपने कि यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी पीक वैल्यू है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो गई या पीक वैल्यू हो गई। अब इससे यहाँ और इससे यहाँ, इसकी बात करनी है। ये है क्या, पहले इसको जान लो। इसका मेन यूज जो है रेडियो, जो बच्चे हमारे रेडियो, अच्छा वैसे आज के टाइम पे तो रेडियो बहुत कम रह गए घरों पे, मोबाइल आ गया। मोबाइल में भी देख सकते हो बेटा, और रेडियो में भी। रेडियो पे जब आप ट्यूनिंग सेट करते हैं, ध्यान देना, ट्यूनिंग सेट करते हैं, जब ट्यूनिंग सेट करते हैं तो देखते होंगे किसी एक फ्रिक्वेंसी पे या किसी एक पॉइंट पे आपका जो है उसमें साउंड अच्छा आता होगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी ट्यूनिंग चेंज करते होंगे तो वही जो साउंड है या वो जो आवाज़ है वो गड़बड़ आने लगती है, साफ नहीं आएगी और कई मिक्स आने लगती हैं। तो ये वही चीज़ है, उसी के विषय में बताया गया कि किसी एक पॉइंट पे आपका साउंड क्लियर आएगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वो आपका साउंड गड़बड़ आएगा। तो एक तो ये बात हो गई। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ E0 अपान रूट 2 है, अगर इस करंट की वैल्यू, इसमें जो करंट जो पहुँचा E0 अपान रूट 2R तक पहुँचा, यहाँ के बाद जैसे ही नीचे चलेंगे तो जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक, तब तो आवाज़ ये था कि कुछ साउंड मिलता रहा लेकिन बैड मिलता रहा। अब अगर इसका रिवर्स करें, थोड़ा सा सुधरा, थोड़ा सा अच्छा आया, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा आया कि अच्छी क्वालिटी का साउंड आने लगा। वही कहानी यहाँ पर आई। तो ये जो आपको जहाँ तक करंट मिली, करंट इसके बाद नहीं मिलेगी आपके। अच्छा, P=I²R का फार्मूला होता है। अगर करंट नहीं मिलेगी तो पावर नहीं आएगी, तो उसमें कोई भी सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, या फिर कहते हैं वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी जिस फ्रिक्वेंसी में उस रेडियो को साउंड क्वालिटी बेस्ट देनी थी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब यहाँ से हम नीचे जाएंगे करंट जीरो आ जाएगी, क्योंकि आपके इस ग्राफ में करंट यहाँ से यहाँ तक मिल रही है, उसके बाद करंट आपको नहीं मिल रही है। हम क्या कर सकते हैं, इसको सुधार के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम चेक कर ले थोड़ा सा कि यहाँ से यहाँ तक जो कर्व है बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स फ्रिक्वेंसियाँ बहुत हैं, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम और शार्प कर सकते हैं। जब हम इसको और शार्प कर लेंगे तो ये बैंडविड्थ कम हो जाएगी। अगर बैंडविड्थ कम हो जाएगी तो बहुत सारी जो फ्रिक्वेंसी एक्स्ट्रा आ रही थी वो कम हो जाएंगी, तो साउंड क्वालिटी और सुधर जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है मेन वैल्यू थी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की, जहाँ पे आपको साउंड अच्छा मिल रहा था। जैसे ही आपने अपना चैनल या वो जो नॉब या ट्यूनिंग सेट कर रहे हो कि हमें ये चैनल सुनना है, जैसे वो ट्यूनिंग को आप राउंड करते हैं तो आपकी जो है साउंड क्वालिटी बैड होती चली जाती है। वही चीज़ इस पे भी चालू हो जाता है। तो ये था आपका बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अच्छा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है LCR के केस में,
जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो या फिर ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा से इक्वल हो जाए तो आई नॉट की वैल्यू जो पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाती है। तो आप एल सी आर को लर्न दिमाग में आ रहा होगा एल सी आर, तो वो आप समझ सकते हैं आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, फिर एक्सएल चेंज कर दोगे तो जो वैल्यू आ जाएंगी। आगे आता है तो यहाँ पर आपने क्या किया, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को डिफाइन कर लिया रिस्पेक्ट टू ओमेगा आर, तो वैल्यू आ गई ओमेगा आर माइनस डेल ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। द फ्रिक्वेंसी रेंज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 डेल ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो वो हम आपको बता दिए कि बैंडविड्थ क्या थी। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा फॉर द बैंडविड्थ एंड शार्पर इज द पीक इन द करंट द क्वालिटी फैक्टर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये देखो जितना ये शार्प होता जाएगा क्वालिटी फैक्टर उतनी ही अच्छी आ जाएगी। ये शार्प हो सकता है, शार्प हो जाने पे जो ये गैप है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ लाई कर रही हैं, ये कम की जा सकती हैं अगर हम कर्व को ऐसे बहुत पतला करते जाए फिर ऐसे लाए तो ये जो कर्व है ये कम हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस और कम हो जाएगा, तो आपको साउंड की क्वालिटी और अच्छी मिलती चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इस कर्व को मान लेते हैं ये ऐसे ले गए तो ये ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जब कम हो जाएंगी तो साउंड की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, डिस्टरबेंस कम हो जाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन था कि इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर जैसे आगे उसने कहा कि बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ बिल्कुल कम हो जाएगी जब आपका ये इधर जाएगा और यहाँ से ये कर्व ऐसे आएगा तो यहाँ बहुत सारी बैंडविड्थ थी, यहाँ और कम हो जाएगी। बैंडविड्थ कम हो जाएगी तो क्वालिटी जो है आपकी उसकी बढ़ जाएगी, तो क्वालिटी फैक्टर आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो बैंडविड्थ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये था, इसका एक्सप्रेशन आता है तो वो दूसरा वीडियो आपको देते हैं।